नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित मिड वैली एसएस कॉलेज में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न अजय अवस्थी की उपस्थिति में युवा आध्यात्मिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय महासचिव ने धर्म, योग और नैतिक मूल्यों के माध्यम से युवाओं के भीतर छिपी ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने पर जोर दिया। यह कार्यक्रम छात्रों की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। एक दिल से लोगों को आगे आने हार्दिक निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। करने के लिए एक एक्सरसाइज है सबसे अच्छी, वो है रीड डेली। अगर वो कोई भी बच्चा अगर वो डेली पढ़ता है, अपनी किताब का कोई चैप्टर हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, एक किताब हो, अच्छी बुक हो, आप कोशिश करो कि एक अच्छी किताब खरीदो और उसका एक चैप्टर डेली पढ़ने की आपकी आदत हो। अगर आपके पढ़ने की आदत है तो आप जब 70 इयर्स ओल्ड भी हो जाएंगे तब भी आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प रहेगा। ये अब बिल्कुल मतलब ये नोटिस बात है, लिखित बात है, ये बिल्कुल अटूट सत्य बात है। तो रीडिंग की जो हैबिट है, पढ़ने की जो आदत है, वो आप अपने उसमें डेली उसमें डाल दीजिए। मूड बहुत तेजी से स्विंग होता है। अभी मूड कुछ है, 1 घंटे बाद मूड और हो गया। मूड हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और एक डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा इस उम्र में, लेकिन कभी कभी आप लोग का भी मूड जो है कुछ अंदर से खराब सा रहता है, आपको मन नहीं लगता है। आप आए हैं, क्लास में बैठ गए, टीचर पढ़ा रहा, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है। तो मूड को अपने कंट्रोल में करना और मूड आपका स्विंग ना हो, मूड आपका अच्छा बना रहे हमेशा, इसके लिए आप एंगेज मतलब कनेक्ट रहो हमेशा अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अच्छे दोस्त और टीचर। लाइफ में आज मेरे जो क्लास टीचर 6th में थे, जो 7 में थे, 8 में थे, 9 में थे, आज भी हम उनके साथ कनेक्ट हैं। मतलब हमको हफ्ते में एक बार उनसे, भले उनसे ज्यादा मुझे ज्ञान हो, उनसे ज्यादा मेरे पास पैसा हो, उनसे ज्यादा मेरे पास पावर हो, सब ठीक है, लेकिन आज भी हम उनको फोन करते हैं और 10 मिनट उनसे बात करते हैं टीचर से। तो अगर आप कुछ बड़ा करना शुरू करना चाहते हैं तो आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए और मूड आपके कंट्रोल में रहे, तो आप अपने टीचर से, अपने माँ बाप से हमेशा कभी भी माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट मत करना, हमेशा उनकी इज्जत करना, अपने भाइयों से, अपने बहनों से और कुछ अच्छे मित्रों से, फ्रेंड्स से हमेशा आप कनेक्ट रहे। आप कभी आइसोलेट मत रहे, अकेले में मत रहे ना, क्या अकेले में जाके बैठ गए, ठीक है, मन नहीं तो टीचर के पास जाके बैठ गए, टीचर से बात करने लगे, कुछ भी पूछो उनसे, है ना, ये मम्मी के पास, मदर के पास बैठ गए, अपने फादर के पास बैठ गए। तो हमेशा आप कोशिश ये करें कि 24 घंटे में अगर कनेक्ट करने का, किताब के अलावा अगर आपके पास टाइम हो कनेक्ट करने का, तो आप कनेक्ट रहें। बहुत ही 5% लोग दुनिया में होते हैं जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, अपने लिए कुछ करके जाते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करके जाते हैं और धरती के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ करके जाते हैं। तो माउथ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली बात है, ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट। आपका माइंड जब तेज हो जाएगा तो आपको पता है कब खाना कब नहीं खाना। किसी भी बच्चों को देखो, आप कॉफी पियो, कॉफी पी लेगा, फिर उसके ऊपर मोमोज खा लेगा, फिर उसके ऊपर कुछ और खा लेगा, फिर ये उसका मतलब कि माउथ कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है, बहुत सारे मैं देखता हूँ भारत में भी ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सिर्फ खाने में है, उनका सिर्फ मन खाने में रहता है ना, कहाँ पे खाना मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, ये है फलाना है। तो माउथ पे कंट्रोल करना, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, नहीं करना तो ठीक है ना। आपको भाई बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जीवन एनिमल जैसा है, वो कहते नहीं भाई हम तो एनिमल जैसे रहेंगे, बस खाएंगे और सोएंगे।
ठीक है, लेकिन लाइफ में अगर कुछ भी करना है आपको तो आपको अपने माउथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और माउथ को कंट्रोल करने के लिए माइंड, क्योंकि माइंड ही सिग्नल देता है, इसलिए मस्तिष्क पे काम करना बहुत जरूरी है। ईट बैलेंस डाइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जिस एज में आप लोग हैं और जिस हाइट में आप लोग हैं, आपको कम से कम 2 लीटर पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। इसका मतलब 6 to 8 गिलास। मुझे पता है कि यहाँ पे कम से कम 70% ऐसे बच्चे होंगे जो दिन भर में सिर्फ 2 या 3 गिलास पानी पीते होंगे, है ना। आपको अभी पता नहीं चलता, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी कॉज आता है वो तुरंत नहीं आता कि आज पानी नहीं पिया का रिएक्शन हो गया। डायबिटीज भी किसी को होती है 10 साल के बाद, कितने साल के बाद। अगर हार्ट अटैक किसी को होगा तो 15 साल के बाद। 12-15 साल तक आपकी बॉडी को वो इंगित करती है, वो संभालती है। आपकी बॉडी आपको बार बार मैसेज देती है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जब आप नहीं मानते हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, है ना, तो फिर अल्टीमेटली हार्ट अटैक के फेल्योर, हार्ट फेल्योर के चांसेस बन जाते हैं।